नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर कटनी से है, जहां जिले के कैमूर में सरकारी स्कूल की जर्जर दीवार गिरने से एक मासूम छात्र की मौत हो गई। घटना के दिन कई बीत जाने के बाद भी ना कोई मंत्री, ना विधायक और ना ही प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवार की मदद के लिए आ गया है। और ऐसे मुश्किल वक्त में स्थानीय लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी मिसाल पेश की जो इंसानियत का जिंदा रखते हुए दिखाई दी। आइए देखते हैं कटनी से ये मार्मिक रिपोर्ट। कटनी जिले के कैमूर में 18 फरवरी को स्कूल की जर्जर दीवार गिरने से एक मासूम छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न कोई ठोस आर्थिक मदद मिली है और न ही कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा है। सवाल ये है कि क्या हादसों में भी संवेदनशीलता का पैमाना अलग अलग हो गया है। सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से एक स्टूडेंट की मौत पर जब प्रशासन और मंत्री विधायक पीड़ित परिवार की मदद को आगे नहीं आए, तो स्थानीय लोगों की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की जा रही है। दुखी परिवार की आर्थिक मदद करने और दिवंगत स्टूडेंट्स की 13वीं कार्यक्रम के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग पैसा जमा कर रहे हैं। कैमूर थाना क्षेत्र के बम हंगबा शासकीय प्राथमिक शाला में 18 फरवरी की दोपहर जर्जर बाउंड्री वॉल अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले छात्र राजकुमार वर्मन की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि स्कूल में बने नए शौचालय पर ताला लगा था, जिसके चलते राजकुमार पुरानी टॉयलेट की ओर जा रहा था। उसी दौरान ये हादसा हो गया। घटना के बाद जांच और नियम अनुसार सहायता का आश्वासन दिया गया, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार को कोई ठोस आर्थिक मदद नहीं मिली है। मृतक की मां शिव कुमारी बर्मन का कहना है कि पति की पहली ही मौत, दूसरे के घर काम कर बच्चों का पालन पोषण, बेटी को सहारा बताना, स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना। मेरा लड़का गया था सरकारी स्कूल, 5वीं कक्षा पढ़ता है। वहाँ गया शौचालय से वहाँ एक शौचालय है तो तारा लगा रहा है। मेरा बच्चा गया फुटी वाली शौचालय में, तो शौचालय में एक दीवार रही है तो गिर गई है। मेरे बच्चे के ऊपर वहाँ हादसा हो गया। फिर वहाँ से लड़के लोग उठाए थे, स्कूली बच्चे सबको उठा के ले आके यहाँ पर आए थे। हमको एक लड़की एक लड़का, पापा उसके गुजर गए थे, 1 साल नहीं भाई हैं अभी। लेकिन एक लड़का है, एक लड़का रहा, एक लड़की रही है। तो आप लोग का गुजर बसर कैसे चल रहा है? हो गया ऐसे, खाना मजबूरी है, हो गया वैसे चलता रहा है। अब हम नहीं जानते जैसे हमारे साथ गुजर रहा था। नहीं है कोई नेता यहाँ हमको, ना हम गरीब का कोई सुनाई नहीं है यहाँ। वहाँ से आया है 50,000 है। कहाँ से? कलेक्टर ऑफिस से। उससे ज्यादा राशि कहीं से हमको नहीं मिली। कोई नेता भी हमको यहाँ मदद की है। मृतक की बहन खुशबू वर्मन, जो उसी स्कूल में कक्षा 7वीं की छात्रा है, उसने बताया कि जब उसे घर पर हादसे की जानकारी मिली तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। खुशबू का आरोप है कि स्कूल की प्राचार्य ने असंवेदनशील टिप्पणी की, जिससे परिवार को और गहरा आघात पहुंचा। अब परिवार प्रदेश सरकार और जनप्रतिनिधियों से न्याय और मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। खुशबू साला बंधन करने में पड़ती। क्या हुआ था? बिल्डिंग गिरने से भाई की जान चली गई। वो कौन सी क्लास में पढ़ता था? 5वीं। कैसे हो गया था? क्या बताया था तुमको? कौन ने बताया था? उसी क्लास का एक लड़का बताया था। क्या बताया था? तेरे भाई के ऊपर बिल्डिंग गिर गई, वो अब नहीं रहा। मैडम क्या बोली? मैम बोली तुम्हारा भाई, प्रिंसिपल मैम बोली तुम्हारा भाई वहाँ क्या करने गया था? मारने गया था। नाम है प्रिंसिपल? राधा मैम। दिवंगत छात्र के पड़ोसी मोहम्मद खान ने बताया कि अब 13वीं कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। गांव के हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि परिवार सम्मान पूर्वक कार्यक्रम कर सके। जहां प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी नजर नहीं आई, वहीं गांव में सामाजिक सौहार्द और मानवता की मिसाल देखने को मिल रही है। जबकि कुछ दिन पहले कैमूर क्षेत्र में
बजरंग दल के एक नेता की गोली मारकर हत्या हुई थी। उस घटना के दिन ही क्षेत्रीय विधायक संजय सतेंद्र पाठक, प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे थे। आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई, लेकिन स्कूल की जर्जर दीवार से हुई इस मासूम की मौत के बाद अब तक ना कोई विधायक पहुंचा है और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी। मैं वही पड़ोस में रहता हूँ। अभी इनके यहाँ इनके आदमी की अभी 4 महीना 5 महीना पहले मौत हो गई थी, है ना। अभी इनका ऐसे चल रहा था, परेशानी से घिरे हुए रहे। अभी ये लोग इनका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, अभी बच्चा है जो दीवार गिर गई स्कूल की, वो बच्चा खत्म हो गया। अब इनके ऊपर तो पहाड़ से तो टूट गया है, परेशान है, किसी भी प्रकार की इनको मदद की नहीं है। अभी कल इन लोगों का फोन आया था हमारे पास कि बोले भैया ये कार्यक्रम करना है, कुछ आदमी आते जा रहे, कुछ इंतजाम करवाओ। मैंने कहा ठीक है। अभी इनको फिर इनका ये भी होना है, जो कार्यक्रम होता है ना बच्चे का और उनके जो धर्म के हिसाब से, उसके लिए पैसा की जरूरत है। तो उन्होंने बोले बात करें तो हम लोग सब मिलकर चंदा करेंगे, चंदा करके इनका कार्यक्रम करेंगे। ये है। कटनी जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह स्वयं शिक्षा मंत्री भी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से अब तक न तो किसी विशेष जांच की घोषणा हुई है और न ही अतिरिक्त आर्थिक सहायता का आदेश जारी हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जर्जर दीवार को पहले क्यों नहीं हटाया गया? जिम्मेदारी किसकी तय होगी और क्या मासूम की मौत के बाद भी व्यवस्था की चुप्पी बनी रहेगी? इस मामले में पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं, आइए ये भी सुनते हैं। कैमोर में जो है एक भवन गंवा है, वहाँ शासकीय स्कूल है, प्राथमिक शासकीय स्कूल। वहाँ पर एक पुरानी बाथरूम बनी थी जो कि कंडम थी, और बाकी पुरानी एक स्कूल की बिल्डिंग भी है, लेकिन स्कूल जो है नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, बाथरूम भी नए बन गए हैं, और वो कंडम रूप में वहाँ पर पड़ी हुई थी। बच्चा वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर जो बाथरूम की दीवार गिरने के कारण जो है 9 वर्षीय बच्चा उस दीवार में दब गया था, जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया इसमें जो है पुलिस ने पीएम करा रही है पुलिस, और इसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें इसके विधि के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या बच्चे के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, शासन के जो नियम होंगे, जो निर्देश होंगे, उसके अनुसार इसमें मुआवजा जो है वो शासन देगा। कैमूर में एक मासूम की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर, प्रशासनिक जवाबदेही पर और जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता पर। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या यह हादसा भी अन्य घटनाओं की तरह समय के साथ भुला दिया जाएगा। कटनी से जाहिर हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। जन्म देते हुए ये दिखा दिया है कि क्या यहाँ पर सिर्फ राजनीति होती है? क्या राजनेता सिर्फ उनके पास जाते हैं, या फिर राजनेता उनके पास भी जाते हैं, या फिर राजनेताओं को उनके पास जाना चाहिए जिनको इसकी सच में जरूरत है? इस मासूम की मौत ने कई सवालों को जन्म दे दिया है, कई सवालों को अपने साथ यहाँ पर छोड़ गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई अधिकारी, कोई नेता मंत्री नहीं पहुंचे। शिक्षा मंत्री, क्या उनके मामले में ये संज्ञान में मामला नहीं था? क्या स्कूल प्रबंधन, उनको कोई प्रबंधन नहीं करना चाहिए था? स्कूल की तरफ से क्या इनके परिवार के साथ संवेदना नहीं दिखानी चाहिए थी? कई सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाले शायद ये दिखा रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की फिक्र है जो उनके काम आते। शायद इस मासूम की जिंदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, तो आपको बता दें इस खबर पे जानकारी लेंगे हमारी संवाददाता से। लेकिन इससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे ये वो तस्वीरें हैं जहां अब चंदे के पैसे से इस बच्चे की 13वीं का कार्यक्रम किया जाएगा। कहना बहुत मुश्किल है, शब्दों में बयां करना भी शायद बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक मासूम की जान चली जाती है और कोई भी आर्थिक मदद इनके परिवार तक नहीं पहुंचती। मदद उन तक पहुंचती है जिसको शायद इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको इसकी ज़रूरत है शायद ये मदद उन तक नहीं पहुंची। और अगर मदद ना भी पहुंचे तो क्या नहीं लगता है कि इस ऐसे मामले पर नेताओं को उनके पास पहुंचना चाहिए था? क्या प्रशासन को उनके पास पहुंचना चाहिए था? क्या सिर्फ 2 बोल जाकर नहीं बोलने चाहिए थे? पहले इस परिवार पे दुख का पहाड़ टूटा था और उसके बाद फिर इस तरीके का अचानक से छोटे मासूम बच्चे का चले जाना। उस समाज से पूछिए जिसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो गई है। चलिए इसी खबर पे ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जाहिद जी, सवाल कई सारे हैं। एक मासूम चला जाता है, परिवार पहले ही परेशान था, और एक मासूम फिर चला जाता है।
और उसके बाद इस परिवार की कोई सुख दुख लेने या फिर कोई पूछने तक नहीं पहुंचता है कि आपके साथ क्या हुआ था। ये संवेदनशील चेहरा कई चीजों को जन्म दे जाता है। क्या नहीं लगता आपको कि प्रशासन इस पर ध्यान उसको देना चाहिए था? क्या नहीं लगता कि नेता मंत्री अगर जाते हैं तो क्या इन तक नहीं पहुंचना चाहिए था किसी को? जी जाहिद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से रुक करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, हादसे के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इस परिवार तक किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची है, ना ही इस परिवार के पास कोई पहुंचा है। एक मानवीय चेहरा जो निकलकर सामने आता है, कई चीजों को जन्म देता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर इस बच्चे के परिवार की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में जो मदद इनको मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, वो अब तक इन तक नहीं पहुंची है। स्कूल में इस बच्चे का जो है, इस बच्चे की जान चली जाती है, दीवार गिर जाती है जिसमें दबकर बच्चे की मौत हो जाती है, और स्कूल जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वही स्कूल आज इस बच्ची की बहन से पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई वहां क्या करने गया था। ये वो तस्वीरें हैं जो स्कूल में शिक्षक सिखाते हैं कि नहीं, हमें किस तरीके से समाज में रहना और किस तरीके से समाज में आगे बढ़ना है। लेकिन वहीं के शिक्षक अगर ये पूछते हैं कि तुम्हारा भाई वहां क्या करने गया था, क्या ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं थी कि वक्त रहते उस दीवार को ठीक कराया जाता? तो आज किसी का सहारा नहीं छिनता। ये वही सहारा था जो आगे चलकर इस परिवार का आर्थिक और हर तरीके से भरण पोषण करता, मदद करता, इस परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनता। लेकिन ये सहारा पहले ही टूट गया। क्या स्कूल प्रबंधन को इस तरीके के इंतजाम नहीं करना चाहिए? ऐसी तस्वीरें कई जगह से सामने आती हैं, लेकिन इसके बाद भी इस पर काम नहीं होना कहीं ना कहीं उन मासूम जिंदगियों के साथ सवाल खड़े कर देता है जो असामयिक काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। एक दृश्य वो है जहां हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस परिवार की मदद करें, और एक दृश्य वो है कि इस परिवार की आज तक कोई सुध लेने नहीं पहुंचा है। चलिए, एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जाहिद हुसैन जुड़ गए। जाहिद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल जाहिद जी, एक सवाल जरूर, बिल्कुल सवाल ये खड़ा हो जाता है जाहिद जी, एक मासूम तो चला गया लेकिन अपने पीछे कई सवाल को जन्म दे गया है कि क्या प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? क्या स्कूल प्रबंधन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? और क्या ये वो नेता मंत्री जो सरकार दावा करती है कि हर अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक मदद पहुंचेगी, लेकिन ये सरकार इस बच्चे के घर तक नहीं पहुंच पाई? बिल्कुल, अगर बात करें कटनी जिले के कैमूर से एक जो घटना सामने आई है, विगत कुछ माह पूर्व भी एक घटना घटित कैमूर में, जब मध्य प्रदेश के जिला शिक्षा मंत्री और कटनी जिला प्रभारी मंत्री स्वयं उस घटना पर पहुंचे थे कैमूर, क्योंकि वो मामला था भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा गोलीकांड पर। चूंकि वो पार्टी से जुड़ा था तो सांसद भी, विधायक भी, मंत्री भी, कलेक्टर भी और एसपी भी, तमाम लोग पहुंच गए थे उसके घर, अमरनाथ के घर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के छात्र नेता था। अब चूंकि एक बच्चा गरीब निर्धन का बच्चा है, शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की जर्जर भवन, जो शासन की सैकड़ों शासकीय भवन जर्जर है, ऐसे भवनों में पढ़ने वाले बच्चे की से मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। संवेदना जताने तक कोई अधिकारी उनके घर नहीं पहुंचा। यहाँ बात आ रही है आर्थिक मदद की, तो गरीब की कुछ जो मृतक है उसका जो पिता है, कुछ माह पूर्व उनका ध्यान हो गया रहा। बिल्कुल, माँ घरों में जाके बर्तन झाड़ू पोछा करके किसी तरह परिवार पालन कर रही है। अब उसके सामने सवाल खड़ा हो गया कि बुढ़ापे का सहारा उसका जो बेटा था वो भी काल के मौसम आ गया। बिल्कुल, दीवार गिरने से की जिम्मेदारी होती है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल का शिक्षक हो या प्रचार हो, उसकी निगरानी में रहता है, उसकी देखरेख बनती है। पर जहां तक ये बात सामने आई है, स्कूल शिक्षक और प्राचार्य की लापरवाही, उन्होंने बच्चे को देखा नहीं, तो नया टॉयलेट बना उसमें ताला बंद करके रखते हैं, तो बच्चा मजबूरी में टॉयलेट करने के लिए पुराने स्कूल में गया जहाँ पे जर्जर थी, जैसे ही शौचालय दीवार गिर जाती है और बच्चा उसमें दब जाता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बड़े बिगड़े बोल भी प्रचार के सामने आया कि सुना गया है कि टीचर ने बच्चा क्या वहां मरने के लिए गया था। ये बात सामने आई है। अगर बच्चे पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की बात करें ना, विधायक क्षेत्र के विधायक मध्य प्रदेश सबसे करोड़पति विधायक है, सबसे पूंजीपति विधायक कहलाए जाते हैं, पर अभी तक जो मृतका का जो माँ है उसने बोला किसी ने मेरी आर्थिक मदद नहीं किया। शासन की तरफ से जो राशि मिलना चाहिए वो नियमानुसार मिलेगा, और अभी हाल फिलहाल में
फौरी तौर पे कुछ राशि उसको मिली है, पर जो बड़ी मुफ्त राशि मिलना चाहिए बच्चे के माता को, बिल्कुल। तो उसके पास क्योंकि बच्ची है, पिता भी मौत उनकी मृत्यु हो चुकी है, एक बेटा था, बेटे की मौत हो गई है। अब चूंकि सामने उनके संकट भविष्य को लेके बेटा रहा नहीं, अब इस तरह से देखा जाए किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी अधिकारी ने उनकी सूझ नहीं लिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो कटनी जिले में दो तरह के मानव सामने आ रहे हैं। एक हमारी पार्टी से जुड़े लोगों के लिए है, एक गरीब आम आदमी के लिए। तो गरीब आदमी के देखरेख करने के लिए पहुंचता है और पार्टी से जुड़ा हुआ तो पूरा प्रशासन खड़ा हो जाता है। इस तरह की तमाम तस्वीरें कटनी जिले में जो आई है, अपने आप एक सवाल खड़ा करती है, क्या हमारे मध्य प्रदेश का सबसे रईस करोड़पति विधायक उनके दरवाजे गरीब वो भी मतदाता है, उनका उस क्षेत्र का मतदाता है, परंतु उनकी खुद रहने को नहीं पहुंचा, न कलेक्टर, न जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ तक कि न बीआरसी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल। गरीब का परिवार बेचारा आज मुफलिसी में है और इस अवस्था में इतनी बड़ी उसके साथ घटना घटी है, तो समस्या से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कुछ दिन पूर्व उनके यहाँ 13वीं का संस्कार होना है, जिसके अंदर पैसे नहीं है, तो उस मोहल्ले के रहने वाले मुस्लिम भाई बंधु जो मोहल्ले के रहते हैं, तमाम लोग मिलकर चंदा करके वो कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। कुछ दिन पूर्व भी इस क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल बनाया गया था, तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी, और उसी क्षेत्र से एक अच्छा संदेश आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम सब लोग भाई मिलकर 13वीं संस्कार के लिए राशि एकत्रित कर रहे हैं। यह है कहानी कैमूर की, तो कहीं न कहीं पीड़िता के लिए एक परेशानी समझ रहा है कि उसकी आर्थिक मदद करने कोई आगे नहीं आया। बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं कि आर्थिक मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। साथ ही एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आती है कि वही के नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस परिवार की मदद करे, लेकिन जिसको ये मदद करनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा हो जाता है, क्या स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अगर स्कूल जर्जर स्थिति में था तो पहले भी ऐसी खबरें लगातार सामने आती है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए था सरकार को, और साथ ही इस परिवार तक भी पहुंचना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ मौन बैठी हुई है, स्कूल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बच्चे के घर वालों से मुलाकात नहीं की गई। कई सारे सवालों को जन्म देते हैं, लेकिन सवाल अब यही की यही है कि आखिर इनकी सुनेगा कौन? बिल्कुल वैशाली जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह की बात आई पीड़िता के परिवार की अगर बात की जाए, उनके बेटे की मौत के बाद इस तरह का उनके आस परिवार गमी है, एक तरह से कह सकते हैं उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। एक ही इकलौता बेटा था जो मौत जिसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसकी माँ बेचारी अकेली बेटी के साथ जीवन यापन करेगी, इनका खुद का निजी मकान भी नहीं बताया जाता है, तो ऐसे इसके साथ एक बड़ा जीवन का सफर कैसे कटेगा? उसकी उम्र के मुताबिक अगर पुत्र होता तो उसे बुढ़ापे का सहारा बनता। एक लंबी जो आर्थिक मदद होना चाहिए थी, फिलहाल न ही किसी तरह से कोई मदद के लिए आगे हाथ बढ़े। और सबसे बड़ी बात ये है तो जिले का जो प्रभारी मंत्री शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री का अभी तक कोई आदेश नहीं आया सामने, मामले की जांच कराई जाएगी, तो मंत्री को दंड के अभी तक किसी ने कोई एक कलम नहीं चलाया, ना कोई आदेश जारी किया है। शिक्षा मंत्री ही मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री कटनी जिला प्रभारी है, और उनके जिला प्रभारी मंत्री उनके शहर में एक स्कूल के भवन की दीवार गिर जाती है, एक छात्र की मौत हो जाती है, वो भी छात्र जो पढ़ने स्कूल में जिसका अध्यापन कार्य करने आया था। अगर कोई ऐसा होता तो समझ छात्र की मौत होती है। बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए, शासन के लिए भी, कि सरकार का मंत्री जो शिक्षा मंत्री है उसके प्रभार वाले जिले का मंत्री बच्चे की स्कूल की दीवार गिरने से मौत हो जाती, उसकी आर्थिक मदद के लिए कोई प्रशासनिक या शासन का कोई विधायक, कोई मंत्री आगे नहीं आता है। ये अपने आप एक बड़ी बात है। बिल्कुल एक बड़ी बात है, लेकिन फिर यही कह सकते हैं कि सरकार शायद इस मामले में मौन साधे बैठी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद जी हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में फिलहाल इतना ही, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।